8 और 9 मई के रात तकरीबन 50 से अधिक मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर दागी गई, ड्रोन दागे गए, जिनमें से एक भी भारत के सरफेस पे सही सलामत नहीं गिर पाया और गिर के कोई तबाही नहीं मचा पाया। इसे हवा में ही रोक लिया गया और हवा में रोका गया इसे S-400 डिफेंस सिस्टम के द्वारा। एयर डिफेंस सिस्टम है एक तरीके का भारतीय वायु रक्षा प्रणाली सिस्टम जिसे कहा जा सकता है एक तरीके से। इसे रूस से इंपोर्ट किया गया था। इसकी एक बहुत ही अलग कहानी है। आइए इसके बारे में कुछ चीजें हम जान लेते हैं कि कैसे ये ढाल बन के खड़ा है भारत के चारों तरफ। इसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर तक होती है। इनमें 4 अलग अलग टाइप की मिसाइलें होती हैं, जिसमें 40 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, 120 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, 250 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है और 400 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। ये आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारे ऊपर हमला हुआ है वो किस मिसाइल से हुआ है, कितनी स्पीड से आ रहा है, कहां पर का टारगेट फिक्स है। ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करके ये तुरंत एक्शन में आता है और तुरंत हवा में ही उसे निष्क्रिय कर देता है। ये केवल और केवल मिसाइलों को और ड्रोन्स को ही निष्क्रिय नहीं करता है, ये फाइटर जेट्स को भी निष्क्रिय कर देता है, नष्ट कर देता है। ये हाई अल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई से लेकर लो फ्लाइंग जो होता है, निचले स्तर पर उड़ते हैं, उन सभी ड्रोन्स को, फ्लाइट्स को टारगेट बना सकता है बहुत ही ज़्यादा आसानी से। इसके अलावा यहाँ पर एक साथ ही ये 36 टारगेट फिक्स करके उनको उड़ा सकता है। ये एक मोबाइल ट्रक में आता है जिसे 5 मिनट के अंदर कहीं पर भी स्टैब्लिश करके स्टार्ट किया जा सकता है और इसमें जो रडार लगा है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक की जो भी मिसाइलें आती हैं उनको पकड़ सकता है। अब ये इंडिया को इतनी आसानी से नहीं मिल गया, बहुत ज्यादा मुश्किल से मिला है। कैसे मिला है उसकी बात करें, पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया को इसकी जरूरत क्यों थी। इंडिया को इसकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसका रीजन ये है कि चाइना के पास ये पहले से था और पाकिस्तान के पास F-60 और 70 जैसे विमान थे, जिनको भारतीय जो भी रडार सिस्टम थे उनसे भेदना थोड़ा मुश्किल था। भारतीय जो भी एयर डिफेंस सिस्टम से उनसे भेदना थोड़ा मुश्किल था, जिसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमारे पास S-400 होना जरूरी है। चीन के पास ऑलरेडी था, तो हमारे पास जो भी मिसाइल्स थी या लड़ाकू विमान थे, अगर हम चाइना पे हमला करते तो चाइना आसानी से उसे ओवरटेक कर सकता था, गिरा सकता था, जिसके लिए हमें भी कुछ एडवांस चाहिए था। इंडिया को ये मुश्किल से इसलिए मिला क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस रूस के ऊपर लगा रखे थे और हमें डील करनी थी रूस से। अमेरिका नहीं चाहता था किसी भी हाल में कि हम रूस से ये मिसाइल खरीदें। अमेरिका चाहता था कि हम उससे उनकी थर्ड और पैट्रियोटिक मिसाइल सिस्टम खरीदें, वो भी एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ही है, पर वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी जितनी ज्यादा रूस की S-400 है। तो इस हमें चाहिए था सबसे एडवांस। हम अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते थे, इसलिए अमेरिका के सैंक्शंस होने के बावजूद हमने रूस से डील की और रूस से खरीदा। हमने टोटल 5 S-400 की डील करी थी, जिसमें हमें 3 प्राप्त हुए हैं और 2 बचे हुए हैं। 2025 के लास्ट तक आ जाएंगे भारत में, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध जब शुरू हो गया तो सारे सैंक्शंस लग गए। अब उनको हम स्विफ्ट के द्वारा जो भी पेमेंट देना था वो नहीं दे पा रहे थे, तो उनको पेमेंट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, इसलिए भी कई कारणों से हमारे पास ये लेट में पहुंच पाए। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के अंदर इधर से उधर मूव करना तो आसान है, पर यहाँ पर इंटरनेशनली एक देश से दूसरे देश में ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है, खास करके तब जब रशिया जैसी इतनी दूरी पर कोई देश हो तब। पर ऐसा नहीं है कि भारत S-400 पर ही पूरी तरीके से डिपेंड है। भारत के पास 10 अलग अलग प्रकार के अलग अलग टेक्नोलॉजी के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन हैं, कुछ एयर डिफेंस सिस्टम विदेश से मंगाए गए हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है भारत में। भले हमारे पास S-400 की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, पर आकाश मिसाइल और इसके अलावा अन्य भी कई सारे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है। तो भारत चारों तरफ से सुरक्षित हाथों में है, ऐसा हम समझ सकते हैं।